हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एयरफोर्स नेवी ICG का मॉडल पेपर, जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। जैसा कि जनरली जो एग्ज़ाम्स हमारे एयरफोर्स की बात करें या नेवी की बात करें या ICG की बात करें, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और चांसेस यही रहते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चों, एग्जाम के अंदर रिपीट करते हैं। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। और अभी बेसिकली 50% आपका डिस्काउंट चल रहा है अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। और ऐप की अगर हम बात करें, ऐप की खास बात की बात यह है कि भाई उसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, डाउट काउंटर फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिलेंगी, वीकली मॉक टेस्ट वहाँ पर आपको मिलते हैं, नोट्स PDF आपको प्रोवाइड की जाती है। हालांकि मैथ के अंदर मैं खुद ही नोट्स बनवाता हूँ, ठीक है ना। एक्सपर्ट फैकल्टी, जितना भी यहाँ पर फैकल्टी सब एक्सपर्ट है, और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी वहाँ पर मिल जाते हैं। जैसा कि किसी रीजन से किसी बच्चे का अगर मान लीजिए कोई चैप्टर जो है मिस हो चुका है, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर में जाकर के अपना चैप्टर क्या कर सकता है, कवर कर सकता है बच्चों। क्लियर। तो किसी भी इंक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी अगर आपको चाहिए एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप 9696330033 पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं तो 50% डिस्काउंट आपका चल रहा है बच्चों, ठीक है ना। चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन की बात करें, तो आप एक काम कीजिएगा, पहले आप अपने एंड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ बच्चों, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बच्चों, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इफ M and N आर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। M और N क्या बच्चों, आपके ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो हमसे पूछा कि M और N की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान दें, हमको पता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है बच्चों, आपका ऑर्डर होता है। क्लियर है सारे बच्चों को। तो इससे पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, कोई भी अवकल गुणांक नहीं होना चाहिए। तो d3y/dx³ से क्या ले लो बेटा, एलसीएम ले लो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों आपका d2y, ठीक है ना, d2y/dx² की पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा d3y/dx³ प्लस 4 इंटू d2y/dx² का क्यूब प्लस d3y/dx³ का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू हो जाएगा x² - 1 इंटू d3y/dx³। क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखो बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा बच्चों, आपका ये वाला हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, 3 वाला जो है, ठीक है ना। और इसकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो डिग्री होगी आपकी। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर यानी कि m आपका ऑर्डर है, तो m की वैल्यू तो बच्चों 3 हो जाएगी बेटा। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। रही बात आपकी डिग्री की, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो पावर है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर कितना बच्चों आपका 2। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो m की वैल्यू 3 होगी बच्चों, और n की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, आपकी 2 होगी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन इस बार एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। द एरिया ऑफ द एलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है आपका। तो एलिप्स का जो एरिया होता है बच्चों वो क्या होता है, पाई इंटू AB होता है बेटा। क्या होता है आपका, पाई इंटू AB आपका होता है। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन A इज करेक्ट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, 0 से π/2 log 10x dx कितना होगा। देखो बच्चों, इसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी खास प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है, और वो कौन सी यूज हो रही है, इसको सपोज करो बेटा i के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हमको पता है कि क्या बात पता है कि भाई जो fx dx होता है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के b, ये बराबर होता है बच्चों f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के b, ऐसा कुछ होता है, ठीक है।
तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा आपका i बराबर कितना हो जाएगा, उस वाली प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है ना, log ऑफ, यहाँ पर करेंगे क्या, tan ऑफ π/2 माइनस एक्स, और tan ऑफ π/2 माइनस एक्स कितना होता है बच्चों आपका cot x होता है बेटा, क्या होता है cot x और dx हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो बेटा और इसको क्या मान लो बेटा, इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को ऐड कर दो बच्चों, क्या कर दो, दोनों को ऐड, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या करेंगे बच्चों हम लोग ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है ना, log ऑफ 10x, log ऑफ 10x प्लस कितना होगा बच्चों आपका, log ऑफ कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका cot x होगा बेटा, log ऑफ 10x प्लस कितना होगा बच्चों आपका cot x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका dx, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा i बराबर log ऑफ log a प्लस log b कितना होता है बच्चों आपका, log a b होता है, तो ये कितना हो जाएगा log a b, log a b जब आप करोगे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये log 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक बच्चों आपका, 0 से π/2, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 होती है, इसलिए बच्चों ठीक है ना, i प्लस i जब आपने किया तो ये 2i हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2i हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपका 2i बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 0 आएगा बेटा, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। तो i की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0, सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका c के बराबर हो जाएगा, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने, हमसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस 1 अपॉन cos 2x प्लस 1, ठीक है। देखो बच्चों cos 2x माइनस 1 जो होता है ये होता है -2 sin स्क्वायर x होता है बेटा, कितना होता है -2 sin स्क्वायर x, और cos 2x प्लस 1 कितना होता है बच्चों आपका, ये होता है 2 cos स्क्वायर x होता है बेटा, कितना होता है 2 cos स्क्वायर x और dx, ठीक है। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या बच्चों आपका -tan स्क्वायर x और dx आपका बच जाएगा, ठीक है। tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आएगा बच्चों आपका tan x माइनस x प्लस सी होगा, tan x माइनस x प्लस सी आपका होगा, यानी कि -tan x प्लस x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका c हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों -tan x प्लस x प्लस c, तो -tan x प्लस x प्लस c कितना हो जाएगा बच्चों आपका, अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। और एक बात का और ध्यान रखना, जैसे इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन पेपर को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाद में चल करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर मेंशन कीजिएगा बेटा, ठीक है ना, मैं उसको चेक करूंगा, क्लियर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है इंग्लिश वाले पोर्शन के अंदर। इसने बोला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इक्वल टू, और दे रखा बच्चों y इक्वल टू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों a sin क्यूब t बेटा, कितना दे रखा है a sin क्यूब t आपको दे रखा है, क्लियर है। तो हमको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, किस तरीके से लिखते हैं, उसका एक इक्वेशन होता है, किस प्रकार से, इस प्रकार से बेटा कि y माइनस y1 बराबर होता है dy ओवर dx, कहाँ पर बच्चों आप x1 कॉमा y1 पर आप dy ओवर dx निकालेंगे, क्योंकि dy ओवर dx क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका स्लोप होता है। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका x माइनस x1 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा x माइनस x1, तो ये आपका इस प्रकार से होगा, क्लियर है सबको, ठीक है। तो dy ओवर dx निकालेंगे तो dy ओवर dx जो है बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा dy ओवर dt, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। dy ओवर dt कितना आएगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt लिख सकते हैं, क्लियर है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 3a sin स्क्वायर t, ठीक है ना, 3a sin स्क्वायर t, sin t का हो जाएगा बच्चों कितना आपका cos t, क्लियर है, डिवाइडेड बाई dx ओवर dt, तो ये हो जाएगा -3a cos स्क्वायर t, और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका sin t हो जाएगा, ठीक है ना। 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा और cos से cos चला जाएगा, sin से sin चला जाएगा, तो ये कितना होगा बच्चों आपका -tan t होगा बेटा, -tan t तो छोड़ो, इसको ऐसे ले लो आप लोग, क्लियर है सब बच्चों को। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका -sin t अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका cos t हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों आपका, इसको आप x1 मान सकते हो बच्चों, क्या मान सकते हो बेटा आप इसको x1 मान सकते हो, और इसको आप क्या मान सकते हो बच्चों आप y1 मान सकते हो। तो आपका हो जाएगा बेटा क्या आपका y माइनस y1 बोले तो कितना हो जाएगा a sin क्यू t, ठीक है ना, इक्वल्स टू होगा कितना
ये वाला पोर्शन dy ओवर डी एक्स एट x1 कॉमा y1। तो dy ओवर डी एक्स एट x1 कॉमा y1 कितना आया बच्चों आपका माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी। तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका कॉस टी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन बोले तो x1 कितना बच्चों आपका a cos क्यूब टी बेटा, कितना है आपका a cos क्यूब टी है। क्लियर है सारे बच्चों को। इसको आप सॉल्व कर लो। देखो बेटा साइन टी को इधर ले जाओ और cos टी को अंदर मल्टीप्लाई करो। साइन टी को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा y, कितना बन जाएगा आपका cosec टी बन जाएगा बेटा, y cosec टी यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना, y cosec टी और माइनस a साइन स्क्वायर टी बराबर माइनस 1 अपॉन कॉस टी जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स सेक टी बेटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a कॉस स्क्वायर टी आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना। साइन टी को हम जो नीचे लेके चले गए और कॉस टी माइनस 1 अपॉन कॉस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार से हमने ये किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए सारे बच्चे, तो माइनस एक्स सेक टी को इधर ले लो बेटा, एक्स सेक टी प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका बाई कॉसेक टी, ठीक है ना, एक्स सेक टी प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका कॉसेक टी और इसको इधर से उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका a के बराबर, ठीक है ना। एक्स सेक टी प्लस वाई कॉसेक टी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका a, एक्स सेक टी प्लस वाई कॉसेक टी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका a हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्स सेक टी प्लस वाई कॉसेक टी, ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका a हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। देखो अगर मैं बात करूं कि मेजर कैलसी क्लासेस की जितनी बुक्स हैं, ठीक है ना, मैथमेटिक्स की बात करूं या फिजिक्स की बात करूं या ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बात करूं या जनरल नॉलेज की बात करूं, बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का इसके अंदर संग्रह है, कलेक्शन किया गया है और एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा अनुभवी टीम जो है उन्होंने कलेक्शन करके बुक्स बनाई हुई है बहुत मेहनत के साथ में, ठीक है। अगर आप इन बुक्स को बना लेते हो और एमकेसी के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अटेंड कर लेते हो, आपका सिलेक्शन श्योर है बेटा, ठीक है ना, आपको कोई नहीं रोक सकता है 100%। वन ऑफ द बेस्ट बुक है डिफेंस की, डिफेंस इन द सेंस अगर मैं बात करूँ आप लोगों से एयरफोर्स नेवी आईसीजी की अगर बात करता हूँ तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है इन इंडिया, ठीक है। आप इनको परचेज कर सकते हो और अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हो बेटा, ठीक है। और दोनों मीडियम के अंदर है, आपका हिंदी मीडियम में भी आपको मिलेगा और इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिलेगा और बच्चे इसके साथ साथ 25% डिस्काउंट भी हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर प्रोवाइड आपको कर रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि इफ y बराबर 2 की पावर 2x की पावर 2x की पावर 2x की पावर 2x, ये आपका बोला गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि इस 2x को हटा लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं बेटा, क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कंप्लीटली 2x की पावर 2x कंप्लीटली आपका y के बराबर था। अगर एक 2x को अगर हम कवर कर लेंगे तो बाकी का ये जो है इसको किसके इक्वल मान लेंगे बेटा, हम y के इक्वल मान लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 2x की पावर कितना बन जाएगा बच्चों आपका y बन जाएगा बेटा, कितना बन जाएगा y। दोनों साइड में क्या ले लेंगे बेटा, log ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका log y बराबर कितना बच्चों आपका, ये हो जाएगा log ऑफ 2x की पावर कितना बच्चों आपका y। तो ये हो जाएगा log y बराबर हो जाएगा y log कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका 2x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू वाई डैश बराबर कितना होगा बच्चों आपका, इधर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों आपका वाई डैश हो जाएगा। log 2x को क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल हम अप्लाई कर देते हैं log 2x का, ठीक है ना, वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू log 2x प्लस कितना आएगा y इंटू log 2x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2x और 2x का हो जाएगा बच्चों कितना आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको बेटा इधर से उधर ले जाइए या फिर उसको इधर से, चलो इसको इधर ले आइए या मल्टीप्लाई कर दो, पहले y का मल्टीप्लाई कर दो। तो y डैश बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा y और यहाँ पर ठीक है y डैश और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों आपका log 2x हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा बच्चों आपका y स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा, कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। तो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको इधर ले लीजिए आप लोग और x को भी ले लो बेटा, पहले x को भी मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा x y डैश, ठीक है ना, माइनस x y y डैश और log
2x बराबर कितना बच्चों आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से बच्चों आप वाई डैश जब आप निकालोगे तो वो आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, कॉमन ले लिया 1 माइनस वाई लॉग 2x आ जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना। तो वाई डैश यानी कि dy ओवर dx जो होगा बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वाई डैश बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग 2x हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा बच्चों आपके सामने। देखो, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जब कभी आए तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स जो होता है, ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। और 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स होता है बच्चों tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स होता है बेटा। कितना होता है, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स होता है। क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ तक, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस क्या होता है बच्चों आपका x होता है। और नीचे कितना बच्चों आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स यहाँ पर है। और लिमिट कितना बच्चों आपका, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 4, ठीक है ना, पाई बाई 4। जब x पाई बाई 4 को अप्रोच करेगा तो tan के अंदर वाला एंगल क्या बनेगा बेटा आपका, 0 बनेगा। और जो tan के अंदर एंगल है वही कहाँ पर बच्चों आपका, नीचे। तो इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों आपका, 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसके बराबर हो जाएगा बच्चों आपका, 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है बच्चों आपका सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू कितना बच्चों आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज। तो हमको एफ इनवर्स एक्स का डोमेन निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे, इसका इनवर्स फंक्शन निकालेंगे। तो एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, वाई बराबर कितना है बच्चों आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होगा बेटा। कितना होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका वाई प्लस वाई एक्स बराबर कितना होगा बच्चों आपका, वाई माइनस कितना हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 1 माइनस एक्स होगा बेटा। कितना होगा आपका, 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y प्लस वाई एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इस x को बेटा यहाँ पर ले लो, इस y को इधर ले जाओ, तो x कॉमन ले लो। तो y माइनस 1 बराबर कितना बच्चों आपका, 1 माइनस वाई, ठीक है। तो x बराबर कितना बच्चों आपका 1 माइनस वाई। एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर क्या बच्चों y प्लस 1 होगा। आपने क्या कॉमन लिया है, ये इधर आएगा, ठीक है ना, ये इधर आएगा। तो आपने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया। तो ये बनेगा y प्लस 1 और ये बन जाएगा 1 माइनस वाई बनेगा। क्लियर है। एक बार वापस से देख लेते हैं। एफ एक्स को y माना तो y बराबर कितना हुआ, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y प्लस वाई एक्स बराबर कितना होगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इस y को बेटा इधर ले जाएंगे, इस x को इधर ले आएंगे। तो क्या x कॉमन ले लिया तो y प्लस कितना बनेगा आपका 1 बनेगा। क्लियर है। y प्लस क्या बन जाएगा बच्चों आपका 1 और 1 माइनस वाई यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों x कितना आएगा, 1 माइनस वाई अपॉन कितना आएगा, y प्लस 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एफ इनवर्स x हो चुका है बेटा। ये क्या हो चुका है, एफ इनवर्स x कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन कितना, x प्लस 1। अब बेसिकली करना क्या बच्चों, हमको निकालना है इसका डोमेन निकालना है, ठीक है ना। तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों आपका, डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x इज नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल्स टू -1, यानी कि जो f इनवर्स x का बच्चों जो डोमेन आएगा वो कितना आएगा, r माइनस -1 आएगा बेटा। कितना आएगा, r माइनस -1 आपका आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। तो एफ इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा r माइनस -1 इसका हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से, निम्न में से कौन बिंदु 2x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू 21, ठीक है, समतल पर स्थित है। इनमें से कौन सा समतल पर स्थित है, प्लेन पर स्थित है, ठीक है। देखो बच्चों, प्लेन पर जो बिंदु होगा, ठीक है ना, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप देख लो बेटा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही आपका प्लेन पर होगा। तो अगर हम 3,2,2 अगर इसमें पुट करते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों आपका 12, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसकी अगर हम बात करें क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, 6 प्लस 21 माइनस कितना 6 से 6 कट जाएगा, 21 इक्वल टू कितना 21, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि हमारा आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पी क्यू आर तथा एस के स्थित सदिश क्रम से आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 2i कैप प्लस 5j कैप 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप तथा i कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप होंगे। तो निम्न में से कौन समांतर युग्म को निरूपित करता है, मतलब पैरेलल वेक्टर कौन सा बच्चों, वो हमको निकालना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है उसमें पी क्यू वेक्टर एंड आर एस वेक्टर दे रखा है। तो पहले पी क्यू वेक्टर निकाल लो बेटा, क्या निकाल लो, पहले जो वेक्टर्स हैं उनको निकाल लो। तो पी क्यू वेक्टर कितना आएगा बच्चों आपका, पी का पोजीशन वेक्टर कितना बच्चों आपका ये है, क्यू का पोजीशन वेक्टर कितना बच्चों आपका ये है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना बच्चों आपका के कैप। तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका, पी क्यू वेक्टर आ जाएगा आपका आई कैप, ठीक है ना, प्लस 4j कैप और कितना हो जाएगा बच्चों आपका माइनस के कैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप आपका पी क्यू वेक्टर हो जाएगा। वही बच्चों अगर हम आर एस वेक्टर की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, आर एस वेक्टर की बात करते हैं, तो आपका आर एस वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा आर एस वेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है। तो आर एस वेक्टर क्या होगा बच्चों आपका, आर का पोजीशन वेक्टर ये है, एस का पोजीशन वेक्टर ये है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आई कैप माइनस 6j कैप माइनस के कैप और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। तो ये कितना आएगा, फर्दर अगर हम इसकी चर्चा करते हैं आप लोगों से तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आई कैप माइनस 3i कैप यानी कि माइनस 2i कैप माइनस 6j कैप और माइनस 2j कैप यानी कि माइनस 8j कैप माइनस k कैप और प्लस 3k कैप यानी कितना आ जाएगा 2k कैप आ जाएगा। इसमें से बेटा अगर मैं माइनस 2 कॉमन लेता हूँ बेटा, कितना कॉमन लेता हूँ, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आई कैप प्लस 4j कैप और माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, के कैप बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दोनों वेक्टर जो है कैसे वेक्टर बच्चों आपके पैरेलल वेक्टर बेटा, कैसे आपके पैरेलल वेक्टर। यानी कि अगर मैं पी क्यू वेक्टर की बात करता हूं तो पी क्यू वेक्टर कितना बच्चों आपका आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप है। और अगर मैं आर एस वेक्टर की बात करता हूं तो ये कितना बच्चों आपका माइनस 2 टाइम्स आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। दोनों सेम ही आ रहे हैं आपके। क्लियर हुआ कि नहीं, दोनों सेम है। इसलिए बच्चों पी क्यू वेक्टर और आर एस वेक्टर कैसे होंगे आपके, समांतर होंगे बेटा। कैसे होंगे, समांतर पैरेलल वेक्टर्स होंगे बेटा, ठीक है ना। पी क्यू और आर एस यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है सारे बच्चों को। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं फटाफट से। देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो मेजर कैल्सी क्लासेस है वो वीकली आपको फ्री ऑफ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना। तो इस संडे को, ठीक है, इस संडे को मॉक टेस्ट आपका होने वाला है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 10 AM के आसपास है। मॉर्निंग 10 बजे आपका स्टार्ट होगा टेस्ट पेपर और एग्जाम का नाम दिया हुआ एयरफोर्स XY दिया हुआ, एयरफोर्स X, एयरफोर्स बाई, ICG, GD वगैरह इस तरीके से नेवी SSR सारे एग्जाम के नाम है और उनका ड्यूरेशन भी आपको गिवन है। 10 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखो मॉक टेस्ट जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपको अपनी कमियों का आइडिया नहीं लगेगा और फिर आप मेन एग्जाम के अंदर गलती करोगे। तो आप मेन एग्जाम में गलती ना कर पाएँ इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें, ठीक है ना। तो ये हम फ्री ऑफ मॉक टेस्ट आपको कंडक्ट करवाते हैं और हर संडे को ये मॉक टेस्ट होता है बेटा, ठीक है ना। हर संडे वाले दिन क्या होता है बच्चों, आपका मॉक टेस्ट होता है। इसके साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट के साथ साथ हम पेड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं बेटा, ठीक है ना। मैंने अगेन अभी आपको बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। इससे अपनी कमियों का पता लगता है कि एक बार हम अपनी वीकनेस का अगर हमको पता लग जाएगा तो हम उन पर काम करके कुछ बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पेड भी हमारे पास हैं और जो आपको मिलेंगे MKC टेस्ट प्रेप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको 99 के अंदर 10 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे और हुबहू ऐसे मिलेंगे जैसे एयरफोर्स, नेवी और ICG के अंदर आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सेम ऐसे आपको पेपर मिलेंगे और 199 के अंदर 20 आपको सेट मिल जाएंगे और 299 के अंदर आपको 30 टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है, किसी भी सक्सेस आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए पहले मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए बेटा। 1 या 2 नहीं, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। तो MKC संडे वाले दिन तो आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता ही है, इसके साथ साथ आप पेड को भी ज्वाइन कर लें। इनमें से किसी भी सेट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों, उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसके शीर्ष ±5,0 नाभिक कितनी दे रखी है बच्चों, आपका ±4,0 दे रखी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। शीर्ष की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर A बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 5 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और नाभि यानी कि नाभि की अगर हम बात करें A बराबर कितना बच्चों आपका 4 है। कितना बच्चों आपका 4।
तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो e की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4/5 आएगी। और हमको पता है बच्चों कि e स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/25 1 माइनस बी स्क्वायर हमको पता नहीं है, ए स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ से बच्चों आपका बी स्क्वायर अपॉन 25 आएगा 1 माइनस 16/25। तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 9/25। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 9 के बराबर हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों आपका 9 यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना। और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों कितना आपका 25 होगा बेटा। कितना होगा ए स्क्वायर आपका 25। तो जो इलिप्स का इक्वेशन होता है बच्चों, इलिप्स का इक्वेशन की अगर हम बात करें दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा बेटा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बच्चों आपका 25 आपका हो जाएगा 25, ठीक है ना। प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका, आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका सही हुआ। क्लियर है सारे बच्चों को। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay की दो परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर हम किसी पैराबोला पर क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस होता है बच्चों वो आपका होता है डायरेक्ट्रिक्स होता है, नियता होता है बेटा। क्या होता है, परवलय की नियता, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स होता है, अक्ष नहीं होता बेटा, नाभि भी नहीं होती और परवलय के शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा भी नहीं होती। तो क्या होता है बच्चों आपका परवलय की नियता, यानी कि द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम के अंदर। हम तो वैसे हाइपर हो जाते हैं कि भाई एग्जाम के अंदर टफ क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, उस रेखा का समीकरण जो y इक्वल टू एक्स के लंबवत हो तथा बिंदु 3,2 से होकर जाती हो। देखो बेटा इसके लंबवत है, इसका स्लोप कितना बच्चों आपका, इसका स्लोप 1 के बराबर है। तो इसके लंबवत रेखा जो होगी उसका स्लोप कितना बच्चों आपका -1 होगा बेटा। क्या होगा -1। तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। x माइनस क्या होगी बच्चों आपकी x1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा y माइनस y1 कितना बच्चों आपका, ये हो जाएगा x1 y1। तो y माइनस 2 इक्वल्स टू m कितना बच्चों आपका -1, x माइनस कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू -x प्लस 3, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों आपका 5। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा बेटा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक बारंबारता बंटन में कक्षा मध्यमान 37, 47, 57, 67 है, उसकी कक्षा की सीमा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो हमसे क्लास इंटरवल पूछा है, क्लास बाउंड्रीज हमसे पूछा गया है। तो इसका सिंपल सा है कि आप पहले क्लास साइज का पता लगाएं, ठीक है ना। सबसे पहले क्लास साइज का पता लगाएंगे, ठीक है। क्लास साइज कितनी हो जाएगी, अगर हम क्लास साइज की बात करते हैं तो ये हो जाएगी दो कॉन्जुगेटिव डेटा के बीच में डिफरेंस होता है, मतलब 47 माइनस 37 करो या 57 माइनस 47 करो या 67 माइनस 57 करो बेटा। तो क्लास साइज कितनी हो जाएगी आपकी 10 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम एक काम करेंगे कि जैसे मान लीजिए इसके रिगार्डिंग आपको क्लास बनानी है तो क्या करेंगे 37 माइनस इसका जो हाफ है उसको सेपरेट करेंगे एक बार, और एक बार क्या करेंगे बच्चों 37 प्लस 5 करेंगे। तो इसके लिए जो क्लास साइज बनेगी वो कितनी बन जाएगी 32 से लेकर के, ठीक है ना, 32 से लेकर के कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी 32 से लेकर कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी, ये हो जाएगी 42 हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी 32 से लेकर के कितनी 42, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए 37 के रिगार्डिंग बना ली, 47 के रिगार्डिंग कितनी होगी 47 माइनस 5 से लेकर के कितना 47 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 47 माइनस 5 कितना बच्चों आपका 42 माइनस 47 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 47 प्लस 5 कितना 52 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा आपका 52। तो 32 से 42, 42 से 52 हो जाएगा। फिर 57 के रिगार्डिंग इसी तरीके से 57 माइनस 5 से लेकर के 57 प्लस 5,
तो 57 माइनस 5 कितना होगा बच्चों आपका 52 हो जाएगा बेटा। कितना होगा 52 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है, तो मैच कर रहा है 32 से 42, 42 से 52 हो जाएगा और 52 से 62, तो ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से, यदि आव्यूह एक सममित तथा प्रतिसम्मित है, तो मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, ठीक है ना। यानी कि ये कहना चाहता है कि ए बराबर ए का ट्रांसपोज भी है बेटा, ठीक है ना। ए का ट्रांसपोज बराबर ए भी है और ए का ट्रांसपोज जो है, ठीक है, वो ए भी है और ए का ट्रांसपोज कितना आ रहा है बच्चों आपका माइनस ए भी आ रहा है। तो हमको ए के बारे में बताना है कि ए कैसा आपका आव्यूह होगा। ए एक विकर्ण आव्यूह होगा, ठीक है ना, एक विकर्ण आव्यूह होगा, या ए एक रिक्त आव्यूह होगा, ठीक है ना। विकर्ण तो हो ही नहीं सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। ए एक इकाई आव्यूह होगा, ये भी क्या है बच्चों आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। एक त्रिभुजाकार आव्यूह होगा, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक आपका नल मैट्रिक्स होना चाहिए बेटा। कैसा होना चाहिए आपका? नल मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर वाला होना चाहिए। स्क्वायर नल मैट्रिक्स आपका होना चाहिए। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। बेसिकली हम लोग फिजिकल भी पूरी तैयारी करवाते हैं। पहले जो होता था संडे टू संडे फिजिकल सेशन होता था, बट अभी संडे टू संडे नहीं, अब तो 7 दिन होता है बेटा। एवरी डे फिजिकल सेशन आपका कंडक्ट करवाया जाता है और हमारा खुद का फिजिकल ग्राउंड भी हमने तैयार कर लिया है। वहाँ पर जो बैच इवनिंग में चलते हैं उनका जो फिजिकल सेशन है वो मॉर्निंग में रखा जाता है बच्चों, और जो बैच मॉर्निंग में चलते हैं उनका फिजिकल सेशन जो है बच्चों वो इवनिंग में रखा जाता है। तो डेली आपका फिजिकल सेशन यहाँ पर कंडक्ट होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो एकेडमिक के साथ साथ आप फिजिकल की भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और ये बहुत ही जरूरी होता है डिफेंस के किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो फिजिकल भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है और आपको एकेडमिकली भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है, ठीक है। चलो दोनों कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, आ जाए फटाफट से। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स का कौन सा मान निम्न समीकरण को संतुष्ट करेगा बेटा, ये हमको बताना है कौन सा मान संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना होगा 1/16, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों आपका प्लस माइनस 1/2 होगा, ठीक है ना। a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स बराबर कितना बच्चों आपका 1/2 भी कर सकते हो और a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स कितना कर सकते हो बच्चों माइनस 1/2 भी कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका a प्लस एक्स हो जाएगा और ये कितना बचेगा a और 2x इधर जाएगा कितना 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, एक तो वैल्यू आएगी a/3 आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी a/3। और एक जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको x की वैल्यू मिलेगी, बट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा एक बार इसको भी देख लेते हैं। वैसे तो a/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल रहा है, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस 2x माइनस a माइनस x, इसको इधर लाएंगे 3a, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3a बराबर कितना होगा बच्चों आपका x, तो यहाँ से x बराबर 3a हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक तो x बराबर कितना निकलेगा बच्चों आपका 3a निकलेगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और एक x बराबर कितना निकलेगा a/3। तो हमारा कौन सा मैच कर रहा है बच्चों a/3 हमारा मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से आ जाए। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि z बराबर दे रखा है 1 प्लस कॉस π/5 प्लस आयोटा साइन π/5। तो मॉड z का ना इसका मॉडुलस पूछा है, क्या पूछा बच्चों इसका मॉडुलस यानी कि इसका मापांक पूछा है, ठीक है। तो इसका मापांक कितना हो जाएगा बच्चों, इसके मापांक की अगर हम बात करते हैं मॉडुलस की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस π/5 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर π/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर π/5, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ z बराबर कितना होगा बच्चों आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर π/5 प्लस 2 कॉस π/5, 2 कॉस, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका ये हो जाएगा 2 कॉस π/5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है बच्चों आपका साइन स्क्वायर π/5 आपका कितना है बच्चों आपका साइन स्क्वायर π/5। अब देखो बच्चों cos स्क्वायर π/5 साइन स्क्वायर π/5 कितना होता है बच्चों आपका 1 होता है, एक 1 यहाँ पर भी, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 cos π/5 का स्क्वायर रूट ये हमको निकालना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस कितना बच्चों आपका π/5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है?
तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 को लिख सकते हैं बेटा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 10 बेटा, कितना लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 10 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस पाई बाई 10 यहाँ पर हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 2 कॉस पाई बाई 10 आपका हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही होगा बेटा। कौन सा होगा आपका? ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कॉस इनवर्स -√2 का युग्म मुख्य मान इसका पूछा है। तो सिंपल सी बात है, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा जो होता है कितना होता है? माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका? माइनस कॉसेक इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों आपका? √2 हो जाएगा। और कॉसेक इनवर्स √2 की अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है बच्चों आपका? π/4 होता है बेटा। कितना होता है आपका? π/4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका? -π/4 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों आपका? ऑप्शन सी होगा बेटा। कितना होगा? ऑप्शन सी। और इस बार जो एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे वो इससे भी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा, बहुत आसान आपका एग्जाम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने, देखो। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये बन जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम के अंदर, प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना? tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना बच्चों आपका? p है। तो हमसे पूछा कि sec थीटा का वैल्यू कितना होगा। देखो बेटा, tan थीटा प्लस sec थीटा कितना बच्चों आपका? p है। यानी कि हम कह सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा कितना बच्चों आपका? p के बराबर बेटा। तो अगर हम बात करें कि भाई sec थीटा माइनस tan थीटा कितना बच्चों आपका? इसका रेसिप्रोकल 1/p हो जाएगा। तो ठीक है ना? तो निकालो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना? माइनस यहाँ पर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो फटाफट से और माइनस करो। तो ये क्या, सब्ट्रैक्ट मत करो, ऐड ही कर दो बेटा, क्योंकि sec थीटा तो हमको चाहिए। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 2 sec थीटा बेटा, और tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना होगा? p + 1/p हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p² + 1/p। ठीक है ना? तो sec थीटा बराबर कितना बच्चों आपका? p² + 1। ठीक है ना? तो sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका? p² + 1/2p। ठीक है, p² + 1 कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 2p हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों आपका? ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, p² + 1/2p इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने। ठीक है ना? यदि परिवारों में से प्रत्येक में n बच्चे हैं तथा माना एक घटना है कि परिवार में बच्चे दोनों लड़के या लड़कियां हैं, यदि किसी बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता 1/2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? सिंपल सी बात है कि ये बोला गया है कि भाई n परिवार है। ठीक है ना? और हमसे पूछा गया है कि भाई लड़का और लड़की दोनों होने चाहिए, लड़का भी होना चाहिए और लड़की भी होना चाहिए। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? अब यहाँ पर बॉय की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है बच्चों? 1/2 दे रखी है। गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों आपकी? 1/2 होगी। तो हम ये काम करेंगे, 1 में से हम वो केस हटा देंगे जब सारे के सारे लड़का होंगे, मतलब बॉय होंगे सारे के सारे। n के n क्या होंगे बच्चों आपके? बॉय होंगे। एक तो इस केस को हटा देंगे और एक केस हटा देंगे जब सारी की सारी क्या होंगी बच्चों आपकी? लड़कियां होंगी। ठीक है ना? और हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों होने चाहिए, लड़का भी होना चाहिए और लड़की भी होनी चाहिए। हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो केस हटा दिए जहां पर सारे के सारे क्या है? लड़के हैं और सारे के सारे क्या बच्चों आपकी? लड़कियां हैं। ठीक है? तो ये कितना बनेगा बच्चों आपका? ये बन जाएगा 1 माइनस कितना बच्चों आपका? इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका? एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 से लेकर कितना n टाइम्स आपका 1/2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसको भी आप कर दो 1/2 × 1/2 और कितना n टाइम्स। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1 - 2/2 की पावर n। तो ये आएगा 1 - 1/2 की पावर n-1 बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ तक? ठीक है ना? ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर कितना आ जाएगा आपका? n-1 आपका आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम वगैरह जब हम लेंगे तो ये कितना आएगा? 2 की पावर n-1 माइनस 1 कितना बच्चों आपका? 2 की पावर n-1। तो ये आंसर आपका होगा बेटा 2 की पावर n-1 माइनस 1/2 की पावर n-1, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो चुका बच्चों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों? देखो हमारे यहाँ पर मेडिकल चेकअप सेशन भी होते हैं। मेजर कैल्सी का खुद का हेल्थ केयर सेंटर है बेटा। ठीक है ना? देखो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी डिफेंस के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ। एक तो अकेडमिक, उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, फिजिकली उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, और मेडिकली वो फिट होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो उस सब के लिए भी क्या बच्चों यहाँ पर मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर है, हमारा खुद का मेजर कैल्सी का हेल्थ केयर सेंटर है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है ना? जो भी रिक्वायरमेंट होती है डिफेंस के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से? देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है,
द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8। ठीक है, देखो भाई मिडिल टर्म कौन सी होगी बच्चों, n इवन है तो 8/2 प्लस 1 यानी कि फिफ्थ जो टर्म होगी मिडिल टर्म होगी, और फिफ्थ टर्म कितनी होगी बच्चों आपकी 8c4, ये कोफिशिएंट होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर भी मिडिल टर्म कौन सी बच्चों आपकी, मिडिल टर्म वही फिफ्थ वाली होगी, तो फिफ्थ यहाँ पर भी कितनी निकलेगी बच्चों आपकी, वो निकलेगी 8c4 ही निकलेगी बेटा, और x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दोनों क्या बच्चों आपके इक्वल है बेटा, क्या आपके इक्वल। ठीक है ना, द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट जो है एकदम सही स्टेटमेंट है बेटा, क्या आपका सही स्टेटमेंट है। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 8, तो 1 प्लस एक्स पावर 8 में जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है बच्चों आपका 8c4 होता है। कितना होता है 8c4, क्योंकि फिफ्थ टर्म आपकी होगी इज लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म। इससे फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बच्चों आपका, अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करता हूं तो हो जाएगा 7c4। ठीक है, कोफिशिएंट तो ये होगा 7c4। ठीक है ना, अब दोनों को निकाल लेते हैं। 8c4 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 × 6 × 7 8 इंटू कितनी आएगी, फटाफट से निकाल लेते हैं ये वाली, 8 × 7 × 6 × 5 डिवाइड बाई 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा 8 से, 3 से 2 बार चला जाएगा, तो कितना आएगा 70 आएगा बेटा। कितना 8c4 कितना रहा आपका 70 आ रहा है, 7c4 निकाल लेते हैं, 7c4 बराबर होगा 7c3 के बेटा, तो निकाल दो फटाफट, 7 × 6 × 5, तो 3 × 2 × 1 आपका हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 35 आएगा। यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 8 ये ज़्यादा आ रहा है, किससे बेटा, इससे, तो लेस नहीं बेटा मोर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, इसलिए बच्चों ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सही है आपका, दूसरा वाला गलत है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन ए सही होगा बेटा। कौन सा हो जाएगा आपका, केवल मतलब ये सही है और ये स्टेटमेंट क्या बच्चों आपका गलत है। क्लियर है सारे बच्चों को, चलिए बेटा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से क्या कह रहा है, इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 22। 4 लड़कों और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठने के कितने प्रकार हो सकते हैं यदि लड़के और लड़की एकांतर क्रम में बैठे हों। ठीक है ना, एकांतर क्रम में होने चाहिए आपके, जैसे कि यहाँ पर बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल और बॉय, 4 बॉय है बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस तरीके से एकांतर क्रम में होने चाहिए। तो ऐसे आप नहीं कर सकते, गर्ल बॉय ऐसे भी कर सकते हो, बट यहाँ पर क्या एक दिक्कत आ जाएगी, क्या दिक्कत आ जाएगी, तो यहाँ तक तो आपके एकांतर क्रम में है, बट अब 3 ही गर्ल थी वो बैठ चुकी हैं, बॉय 4, तो इस बॉय को यहाँ पर बैठना पड़ेगा, तो ये 2 बॉय लगातार आ चुके हैं, तो इसलिए ये वाला केस आपका पॉसिबल नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, सिर्फ ऊपर वाला केस पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम 4 बॉय कितने बच्चों आपके 4 हैं, तो इन 4 को कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू गर्ल कितनी बच्चों आपकी, गर्ल ने बेटा 3, तो इनको कितने तरीके से बिठा सकते हैं 3 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा बच्चों आपको 24 × 6, 24 × 6, तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 6 × 24। ठीक है ना, 4 फैक्टोरियल इंटू कितना आएगा बच्चों आपका 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 गर्ल हैं, तो 6 × 24, 6 × 2 12 और 2 14, यानी कि 144 इसका आंसर आएगा बेटा, 144, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, चलो बेटा नेक्स्ट उसकी बात करते हैं क्वेश्चन की, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से, अगर हम इसकी चर्चा करें तो यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दे रखा है बेटा कितना 3n+7, ठीक है ना, tn बराबर कितना जो आपका ये दे रखा है 3n+7 दे रखा है, तो हमसे पूछा गया कि 50 पदों का योग क्या होगा। ठीक है ना, 50 पदों का योग हमसे पूछा है, तो सिंपल सी बात है, जो Sn होता है ये क्या होता है बच्चों आपका समेसन Tn होता है बेटा, कितना होता है समेसन Tn, यानी कि समेसन 3n+7 होता है, कितना होता है समेसन 3n+7, तो Sn बराबर कितना हो जाएगा 3, ये समेसन n कितना होता है बच्चों आपका, ये होता है n × n+1/2, और 7 का समेसन कितना होता है बच्चों आपका 7n। हमसे पूछा है कि 50 पदों का योग, यानी कि n की वैल्यू कितनी डालनी है आपको, 50 डाल देनी बेटा, n की वैल्यू यहाँ पर 50 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, और जो आंसर जो निकल करके आएगा ये आएगा बच्चों आपका 4175 बेटा, ये आपका आंसर निकल करके आएगा 4175। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से, निम्न कथनों पर विचार कीजिए,
3 जो है बच्चों इसका एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है। बिल्कुल सही है ये वाला तो, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जो ये सिंगलटन सेट है और सिंगलटन सेट जो है सबसेट होगा किसका, नल सेट का, तो ये तो गलत है बिल्कुल बेटा, ठीक है ना। तो आपका सिर्फ फर्स्ट वाला ही सही है, सेकंड वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, केवल 1, ठीक है ना। ऑप्शन ए ही आपका सही होगा बेटा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से, log 3 to the base 30 बराबर a है, log 5 to the base 30 बराबर b है। तो हमसे पूछा गया है कि log 8 to the base 30 किसके बराबर होगा। देखो बच्चों, जो आपका log 8 to the base 30 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं कितना बच्चों, आपका इसको लिखा जा सकता है log 2 की पावर 3 to the base 30। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 टाइम्स ऑफ log 2 to the base कितना बच्चों आपका 30 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 3। अब log 2 to the base 30 इसको हम लिख सकते हैं बेटा कैसे, log ऑफ 30 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, ठीक है, टू द बेस कितना 30। तो ये कितना बन जाएगा, 3 तो आपका भारी रहेगा, log 30 टू द बेस 30 माइनस log 3 टू द बेस 30 माइनस log 5 टू द बेस 30। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका, ये 3 इंटू 1 माइनस log 3 टू द बेस 30 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका, log 3 टू द बेस 30 की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये इसका दे रखा है log 3 टू द बेस 30 जो है बच्चों a के इक्वल है बेटा, किसके इक्वल आपका, a के इक्वल, माइनस log 5 टू द बेस 30 जो है बच्चों b के इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3 इंटू 1 माइनस a माइनस b हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट बेटा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है सारे बच्चों को। चलो बच्चों, तो इसी के साथ साथ 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी प्रकार के क्वेश्चन्स आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा आपको टफ क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर आपका बेटा स्कोर मेंशन करना। क्लियर है। तो अगला नेक्स्ट मॉडल पेपर कुछ दिनों के बाद मैं लेकर के आऊँगा। तो अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।